अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का डॉन का एडिटोरियल है रिफ्लेक्शंस ऑन पाकिस्तान इंडिया पीस। मैंने ये एडिटोरियल इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान इंडिया का फ्यूचर जो है उसके ऊपर बात हो रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो किस तरह से आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं या उनकी जो राइवलरी है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है पूरे रीजन को। तो इसलिए मुझे लगा कि ये आर्टिकल सिलेक्ट करना चाहिए। तो हम इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। So, peace efforts must continue because of some unchangeable and inescapable truths। वो कह रहे हैं कि पीस की एफ़र्ट्स को हमें जारी रखना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं, एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी नागवार सच्चाइयाँ हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और इनके लिए हमें पीस की एफ़र्ट्स को बूस्ट अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने पीस को एक फ्रेजाइल प्लांट, एक नाजुक पौधे के साथ तशबीह दी है। उन्होंने कहा है जैसा एक नाजुक पौधा होता है जिसको हमने मुसलसल उसकी नर्टरिंग करनी है, उसकी नशोनुमा करनी है, तो वो परवान चढ़ता है। सेम एज़ इट इज़ टू नेबर्स जिनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो वीक हों, वो आपस में सिंसियर ना हों, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को कंसिस्टेंटली बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो यही मिसाल उन्होंने दी है कि पीस की एफ़र्ट्स तो की जाती हैं लेकिन उस पे कॉन्स्टेंटली जो है वो स्ट्रगल नहीं की जाती, जिस वजह से ये जो उन्होंने एक बीज बोया होता है ये अपनी पाया तकमील को नहीं पहुंच पाता। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि रिगार्डलेस इन सब के बावजूद हमें पीस की एफ़र्ट्स को कंटिन्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कुछ ऐसी नागवार सच्चाइयाँ हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया नेबर्स हैं और नेबर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे के पीस को डेवलप करने के लिए, एक दूसरे की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और प्रॉस्पेरिटी को, तरक्की को, खुशहाली को जो है वो बूस्ट अप करने के लिए इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप लोग अपने फ्रेंड्स तो चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, और इसमें कोई भी जिसे कहते हैं डाउट नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रॉपर फॉर्मेट देने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया की वॉर्स हुई एज़ यू नो वेरी वेल। और लास्ट जो वार थी वो हमारी 1998 में कारगिल में हुई थी, जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी कि दोनों जो कंट्रीज़ थे वो दोबारा से अपने ऑब्जेक्टिव्स पे खड़े नहीं हो सके। और अगर ऐसे ही सिचुएशन वो कह रहे हैं जारी रहेंगी या वायलेंस होती रहेगी वॉर के थ्रू, तो कभी भी दोनों कंट्रीज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएंगी, भले वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। अब थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने रिसेंटली जो सीज़ फायर हुआ है दोनों कंट्रीज़ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनको हम DGMOs कहते हैं, रिसेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों साइड्स इस बात की गारंटी देती हैं कि कोई भी वायलेशन नहीं होगी और कोई भी जो है वो टेररिज्म जैसा जो एक फैक्टर है उसको बूस्टअप नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने पाकिस्तान और इंडिया के इस कदम को जो है वो सराहा है क्योंकि दोनों की राइवलरी रीजन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही थी कॉन्टीन्यूसली, कॉन्स्टेंटली। तो ये जो LOC के ऊपर हमारा 25 फरवरी 2021 को एक सीज़ फायर हुआ है, एक मुआहदा हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के ये एक पॉजिटिव वे है टुवर्ड्स द फ्यूचर। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को देखेंगे तो वो डेट्रॉइटिंग यानी बिगड़ते रहते हैं और कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, तो उसकी जानिब ये सीज़ फायर एक पॉजिटिव जो है वो वे है। अब ये सीज़ फायर किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के पीस को रिफ़्लेक्ट करेगा पॉजिटिव वे में, तो यहाँ पर इन्होंने 6 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि अगर ये सीज़ फायर प्रॉपर तरीके से अपनाया जाता है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो किस तरह पाकिस्तान और इंडिया इसके ऑब्जेक्टिव से अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं इस सीज़ फायर के थ्रू, इस पीस के जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू।
फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये सीज़ फायर परमानेंट होना चाहिए। एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो वायलेंस होती रहती है दोनों कंट्रीज़ की जानिब से, जिसमें जो है वो सोल्जर्स की डेथ्स भी हो जाती हैं, तो इससे दोनों कंट्री अपने पर्पज़ की जानिब नहीं बढ़ सकेंगी। तो इसलिए एक परमानेंट पर्पज़ होना चाहिए, एक परमानेंटली जो है वो मुआहदा होना चाहिए, जिसमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ या किसी भी किस्म की छूट जो है वो नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कश्मीर जो है वो एक कोर इंडिकेटर है, एक कोर इशू है पाकिस्तान और इंडिया की रावलरी के दरमियान, क्योंकि जब कश्मीर के ऊपर कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं होगी तब तक पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बूस्टअप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है जनवरी 6 2004 की, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इस बात को एश्योर किया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी टेररिज़म को परमिट नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान जो है उसकी लैंड को इस लिहाज से यूज़ नहीं किया जाएगा। अब इसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या निकला कि इसको विन विन फार्मूला के साथ जो है मौख़ज़ किया गया और प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के फॉर्मर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने इस बात पे एक प्रॉपर फॉर्मेट पेश किया था, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया था कि हम कश्मीर के इशू के ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, और ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इंडिया और पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं कि इस स्पिरिट को दोबारा से उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान एंड इंडिया को इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि जो डे बाय डे टेररिज्म बढ़ रही है, बैगॉट्री यानी तासुब का एक जो फैक्टर बढ़ रहा है, हठधर्मी आ रही है, ये सारे कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने में। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया को माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी हैं उनको उनका राइट नहीं मिलेगा या पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिलेगा तो अगेन जो है वो पीस डिस्टर्ब होगा। गाइस सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैंने वोकैबलरी जो है वो आप लोगों के लिए सेपरेट लिख दी हुई है, सो मैं वो बाद में आप लोगों को शो कर देती हूँ। और सीक्वेंस वाइज है, जब आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोगों को सीक्वेंस के साथ वो वोकैबलरी देख लीजिएगा, हेल्पफुल साबित होगी आप लोगों के लिए। मूविंग बैक टू और टॉपिक, फोर्थ इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को हमें लाइन ऑफ कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन इसमें चेंज करना होगा, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज़ को अपने रीजनल जो प्रॉस्पेरिटी है उसको देखना है, जियो इकोनॉमिकल इनका जो गेन है इसको देखना है, तो दोनों को लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कनेक्टिविटी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं साउथ एशिया में आती हैं और साउथ एशिया के लोग जो हैं वो ज़्यादातर पुअर पीपल के ऊपर मुश्तमिल हैं, और इसलिए रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़रूरी है, और अगर पीस डिस्टर्ब होगा तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। इधर इन्होंने सीपैक की एग्जांपल दी है कि इंडिया को सीपैक के बारे में सस्पिशियस नहीं होना, शक में नहीं पड़ना, बल्कि इंडिया को ये चाहिए कि वो इस सीपैक को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तस्वुर करे, क्योंकि सीपैक इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है अगर इंडिया पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। फिफ्थ अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान जो हैं दोनों की कोऑपरेशन हो जाती है तो इससे क्या होगा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी अक्सर अफ़गानिस्तान से रिलेटेड भी रहती है, तो इसमें भी पॉजिटिव चेंज आएगा। सिक्स फैक्टर उन्होंने ये बताया कि रिसेंटली जो सार्क की समिट हुई है, सार्क की जो मीटिंग हुई है जिसे पीएम ने भी हेल्ड किया है, इसके अलावा ये इस्लामाबाद में हुई थी और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसके अंदर शिरकत की थी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया अपने कॉमन इंटरेस्ट को रख सकते थे और रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्टअप कर सकते थे रिगार्डिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग द अफ़गानिस्तान पीस। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी का सबब बन सकती हैं अगर फ्यूचर में भी इनको इस तरह से ही बूस्टअप किया गया तो। रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया था कि इंडिया, कश्मीर और पाकिस्तान जो है उनको एक पॉजिटिव एज लेने की ज़रूरत है। या तो इंडिया जो है वो पास्ट में ही रहे, टॉक्सिक रिलेशंस में ही रहे, या फिर मूव अहेड करे, क्योंकि मूव अहेड करने से बहुत सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और इससे पीस जो डिस्टर्ब हुआ है एक डिकेड से, उसे दोबारा से जो है वो नर्टर करने की एक ज़रूरत है। तो हमें इस ज़रूरत पर फोकस करना चाहिए। अब
एंड पे कंक्लूजन उन्होंने इस बात का दिया हुआ है कि हम अपने इकबाल की इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इलामा इकबाल जो थे वो कश्मीरी थे, वो पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे। तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि जो नेशंस हैं वो पोइट के हार्ट में बॉर्न होती हैं, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो या तो इसको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस इसको रियून कर देते हैं। तो नीड इस बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें कि हमने किस तरह से पीस को अर्ज करना है और किस तरह से हमने इसको बूस्ट अप करना है। सो गाइज़, दिस वॉज द टुडेज़ आर्टिकल। अब मैं आप लोगों के सामने वोकैबुलरी शो करती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, नर्टरिंग, नशोनुमा। रिकॉन्सिलेशन, मुफाहमत, इरेजोल्यूट, परेशानी, एंडेवर्स, कोशिशें। रिगार्डलेस, कताई नज़र, इंस्कैपेबल, नागवार, डेट्रियाटिंग, बिगड़े हुए। सीज़ फायर हम कहते हैं जंग बंदी के माहदे को। एंड्योरिंग कहते हैं बर्दाश्त करने को। डिवाइस कहते हैं तदबीर को। बायगॉट्री कहते हैं तासुब जो आ जाता है। मेजोरिटेरियनिज़म कहते हैं हर धर्मी को। एक्सट्रीमिज़म है इंतहा पसंदी। प्रोपेंसिटी तबलीग। एक्रीमोने चालें। कॉशनरी एहतियात। डायर कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं संगीन नताइज को। फॉरसाइटेड कहते हैं दूरअंदेशी को। होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस से भी अपडेट रहें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।